बीएससी पार्ट 1 मैथ्स का सिलेक्टेड टॉपिक्स बताएंगे जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा वो भी सब कुछ डिटेल में आपको हम बताएंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट में जो सिलेक्टेड टॉपिक्स जो आपको हम बताने जा रहे हैं, डायरेक्ट वहीं से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, हिट होता है डायरेक्ट। अब टॉपिक छोड़िए, जो टॉपिक्स बताएंगे उसका सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो टॉपिक्स का प्रॉपर आपको जो क्वेश्चन जिस प्रकार से फ्रेम होता है आपके एग्जाम में वो भी प्रोवाइड करेंगे। केवल आप उतना क्वेश्चन करके जाना, आराम से आपका एग्जाम हो जाएगा, पास कर जाओगे, अच्छे मार्क्स से पास कर जाओगे। राइट, तो आज हम बात करने वाले हैं BNMU मधेपुरा यूनिवर्सिटी का बात करने जा रहे हैं, तो उसका आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हम लोग VVI टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो VVI सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन है कैसे आपको मिलेगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। राइट, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे आपको जैसा कि मालूम है ये BSc पार्ट 1 है, हम BSc पार्ट 1 मैथ्स की बात करने जा रहे हैं। BSc पार्ट 1 मैथ्स की बात करने जा रहे हैं। राइट, BSc पार्ट 1 मैथ्स की बात करने जा रहे हैं, उसके अलावा दूसरा कुछ की बात नहीं करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पेपर 1 है, जो हमारा पेपर 1 है और पेपर 2 पढ़ना है, जैसा कि आपको मालूम है पेपर 2 पढ़ना है। राइट, पेपर 2 पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पेपर 1 की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम आपको जैसा कि मालूम है 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का और 3 आवर्स का होगा। तो एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट हम सेलेक्टेड टॉपिक्स की पर बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको ग्रुप ए में जो पढ़ना है, इसको ग्रुप में डिवाइड किया होगा, तो आपको जो ग्रुप ए में पढ़ना है, ग्रुप ए में आपको सेट थ्योरी पढ़ना है। राइट, सेट थ्योरी पढ़ना है और सेट थ्योरी में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। डायरेक्ट यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला जो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अगला है 3 टॉपिक्स में कार्डिनल नंबर। बस 3 टॉपिक्स आपको करना है। आराम से इसका 2 क्वेश्चन के आप जवाब दे पाओगे ग्रुप ए में। आगे हम बात कर लेते हैं ग्रुप बी की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप बी में आपको मैट्रिसेज पढ़ना है। ग्रुप बी में आपको मैट्रिसेज पढ़ना है और मैट्रिसेज में जो आपको करना है, जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, वो आता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स और आपका आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। राइट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है, जो बाय मैट्रिसेस मेथड से होता है। सिस्टम लीनियर इक्वेशन। राइट, ये 3 टॉपिक्स करके आप कर लेना। उसके बाद अलावा इस चौथा टॉपिक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतने में से आप 2 क्वेश्चन की जवाब दे पाओगे, आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, आपका काम भर हो जाएगा। राइट, अब इधर हम बात कर लेते हैं, इधर बात करते हैं ग्रुप सी। अब देखो ग्रुप सी में ना थोड़ा बच्चे को टफ पड़ जाता है, जिसमें जो हायर अलजेब्रा है, कहीं पे कोई कंटेन आपको नहीं मिलता है। तो कैसे आपको मिलेगा, तो क्या करना होगा, इसका मेरा जो भी लेक्चर्स है ऑल लेक्चर्स आपको सीन करना है, ऑल लेक्चर्स आपको देखना है सीन। ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है, आराम से जो भी लेक्चर्स अवेलेबल है वो देख लेना। उससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा। ओके, उससे बाहर आपका ज़्यादा नहीं, 6-7 लेक्चर्स है, ये आप जाके जरूर देख लेना। यहाँ पे आपको VVI टॉपिक्स नहीं सजेस्ट करेंगे, क्यों कि यहाँ पे थोड़ा फ्लक्चुएशंस होता है। टॉपिक्स बता देंगे, आप ढूंढते रहोगे, नहीं मिलने वाला है। आप सीधा प्लेलिस्ट में जाना, हायर अलजेब्रा में जाना, वहाँ जाके पढ़ लेना। राइट, चलिए अब हम ग्रुप डी की बात करते हैं। ग्रुप डी में आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। राइट, और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में ना यहाँ पे आपको पूरा नहीं पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का
पूरा नहीं पढ़ना है, सबसे पहला तो एक कार्डिनल्स नंबर पढ़ना है, कार्डेंस मेथड। कार्डेंस मेथड का आपसे न्यूमेरिकल पूछता है, थ्योरम कभी कभी पूछता है, थ्योरम करना चाहेंगे तो थ्योरम भी कर लीजिएगा। अगला टॉपिक नंबर 2 इसमें इमेजिनरी रूट्स ऑकर इन कंजुगेट पेयर। ये लंबा सा टॉपिक है, उतना ही आसान है, जितना बड़ा टॉपिक आपको दिख रहा है उतना ही आसान है। अब एक अलग से पढ़ लेना आप, एपी के फॉर्म में जो क्वेश्चंस आता है, जो जीपी की फॉर्म में आता है, जो एचपी की फॉर्म में आता है, हर बार ये रिपीट होता है अल्टरनेट बेसिस पे। तो इतना ओवरऑल पेपर 1 में ना आपको देखिए, जो भी आपको टॉपिक्स बताए फिर से अगर आपको हम रिमाइंड करते हैं। सेट थ्योरी में इक्विवेलेंस रिलेशन, अब इक्विवेलेंस रिलेशन से जिस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, यहाँ तो केवल टॉपिक्स देख रहे हैं ना, आपको जब क्वेश्चंस बनेगा तो थोड़ा घुमा के बनाया जाएगा, जब घुमा के बनाया जाएगा तो आप कंफ्यूज करोगे। तो उससे अच्छा है कि जो आपको इस टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट होता है, इस टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट होता है, वो डायरेक्ट आपको हम सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करके आपको हम दे दे तो बहुत बढ़िया। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई कुछ ना गेस्ट पेपर लेने की जरूरत है, ना कुछ लेने की जरूरत नहीं है। केवल जो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे वो अगर कर लेते हो तो सफिशिएंट रहता है, अलग से कुछ नहीं करना है। 100% इसमें टकराएगा, अच्छे मार्क्स 70 to 80% मार्क्स लेके आ जाओगे। लेकिन इसका सिलेक्टेड क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मिलेगा कैसे, सबसे बड़ी बात ये है। तो आपको क्या करना होगा, 159 का हमारा स्मार्ट कम्बो का मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा यूट्यूब का। जैसे आप ये वीडियो लेक्चर सब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शंस दिखेगा, बेसिक कम्बो 89 का, वो नहीं करना है, सब्सिडरी वाले के लिए। आपको क्या करना है, स्मार्ट कम्बो 159 पे क्लिक करके डिफरेंट पेमेंट मोड होगा, आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। किस नंबर पे, तो इस नंबर 7979707765 पे। यहाँ पे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएगा, साथ में उसका क्या मिलेगा, पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा, डिटेल कोर्स मिलेगा, क्रैश कोर्स मिलेगा। जो यहाँ पे पीडीएफ जो आपको हम देंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस, क्रैश कोर्स में सॉल्यूशंस रहेगा। डायरेक्ट वीडियो लेक्चर्स देखो, उस क्वेश्चन को समझो, एनालाइज करो, जाके एग्जाम में लिख के आ जाओ, मजे करो, राइट। इतना आपको करना होगा। उसी प्रकार से जो भी आप, जैसे मान लीजिए रैंक, तो रैंक निकालना आपको हम सिखाए हैं वीडियो लेक्चर्स में, इनवर्स निकालना सिखाए हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाए हैं, सब कुछ सिखाए हैं। आप केवल क्रैश कोर्स वाले लेक्चर्स देख लेना। आप बोलोगे नहीं सर हम तो क्या करेंगे, लेक्चर्स देख भी नहीं करेंगे, हम कसम खा के रखे सर, आप हमको केवल पीडीएफ दे दो, सॉल्यूशंस दे दो, हम अंदर लेके जाएंगे और छाप के आ जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं आप, बट थोड़ा सा समस्या में पड़ जाएंगे। कहाँ पे, आपको हम बताते हैं। आपको जैसे मान लीजिए सेट थ्योरी में तो ओवरऑल आपको सेम क्वेश्चन टकरा जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें कोई सेम क्वेश्चन टकराएगा। लेकिन ये रैंक ऑफ मैट्रिसेस जो देख रहे हैं ना, ये रैंक ऑफ मैट्रिसेस आपको रैंक निकालने के लिए सीखना पड़ेगा, आपको इन्वर्स निकालना सीखना पड़ेगा, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना सीखना पड़ेगा, बनाना। ये 3 टॉपिक्स आपको एनी हाउ सीखना पड़ेगा, तब आपका काम बनेगा। आप चाहो तो हायर अलजेब्रा का भी रट सकते हो, सेम क्वेश्चन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रुप डी में कार्डेंस मेथड अब बनाना आपको सीखना पड़ेगा, इसका क्वेश्चंस। ये वाली रट लोगे काम चल जाएगा, ये वाली रट लोगे काम चल जाएगा, नहीं तो पीडीएफ लेके चल जाओगे। जैसा आप करते हो, जैसा आप सोच रहे हो, खुल के नहीं बोल सकते, आप समझ सकते हो, तो ये आप उतना कर लोगे, आपका हो जाएगा। लेकिन कुछ जो मेथड बोले आप कम से कम पास करने के, कि सेम क्वेश्चन टकराएगा नहीं, आपको हम पहले बता दें, इसका मेथड टकराएगा, इसका कंसेप्ट टकराएगा, इसका डिजिट चेंज रहेगा, डिजिट रिप्लेस करके आपको बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि एग्जाम देने से पहले सारी चीज़ें सीख लो। हम तो बोलेंगे जितना मेरा क्रैश कोर्स के लेक्चर्स है सभी लेक्चर्स देख लो, आराम से बढ़िया सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आराम से टेंशन फ्री होकर जाके एग्जाम दो। पूरे साल पढ़े नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अर्थ आप 15-20 दिन पढ़ लोगे ना, आपका 70 to 80% मार्क्स आ जाएगा। बोलोगे सर ऐसा कैसे आ जाएगा, आप मेरा केवल क्रैश कोर्स लेक्चर्स देखो, कंप्लीट कर लो, बढ़िया से समझ लो, उतना सफिशिएंट रहेगा आपके लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए।
ये हम नहीं बोल रहे, मेरा हर बार का एक्सपीरियंस कहता है, हर बार का अलग अलग यूनिवर्सिटी का, सभी यूनिवर्सिटी का हम सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको हम प्रोवाइड करते हैं उसके आधार पर आपको हम बता रहे हैं। अभी अभी आपको हम बिहार यूनिवर्सिटी को दिए हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी को दिए कि सेम पैटर्न है। ये जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का है, BN मंडल से ही पूर्णिया यूनिवर्सिटी टूट के बना है। BN मंडल का है तो BNMU आप समझ लेना, मतलब हम इतना पार्ट को अलग बोलते हैं, इसको BN मंडल बोलते हैं, ये BN, और इसको मंडल बोलते हैं, इसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं। आप लोग पूरा फुल बोलते हो BNMU मधेपुरा, राइट, वो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसका, तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के सेम पैटर्न पे दिए हैं, अच्छा क्वेश्चन टकराया है, आप भी लो, आपको भी क्वेश्चन टकराएगा, गारंटी है मेरा। ये जो वो स्मार्ट कम वो देख रहे हैं 1 मंथ की वैलिडिटी है, इसमें सभी वीडियो लेक्चर्स आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो ही जाएगा। नहीं होता है तो भी आप 1 महीने के अंदर सभी वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं देख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। PDF के लिए ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, PDF एक बार लिंक दे दिए तो हाँ एनी हाउ हमेशा वो ओपन होते रहेगा, उसको आप देख पाएंगे। ओके, तो इतना सारी चीजें था। तो ये हो गया पेपर 1 का। पेपर 2 की थोड़ा बात कर लेते हैं, इसका नोट डाउन कीजिए। पेपर 2 का देख लेते हैं, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है उसका बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। राइट, देखिए सबसे पहले ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में पूरा कैलकुलस पढ़ना नहीं क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सबसे पहला इसको यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम पढ़ना है। नंबर 2 में कर्वेचर पढ़ना है, और नंबर 3 में लेबनिज थ्योरम पढ़ना है। लेबनिज थ्योरम पढ़ना है, और नंबर 4 में आपको मैक्लोरियन पढ़ना है। मैक्लोरियन थ्योरम पढ़ना है। नंबर 5 में या इसी में लिख लीजिए ट्वाइलर्स थ्योरम। ट्वाइलर्स थ्योरम, ये 4 पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस आता है, लेकिन कंफर्म जहां से क्वेश्चंस आएगा वो आपको हम बता दे रहे हैं। कंफर्म जो आपको क्वेश्चंस आएगा ना, ये यूलर्स थ्योरम का, इसका थ्योरम और इसका न्यूमेरिकल दोनों आपको करना है, दोनों अल्टरनेट बेसिस पे पूछता है। लेबनिज थ्योरम का इसका न्यूमेरिकल और इसका थ्योरम आपको करना है, दोनों अल्टरनेट बेसिस पे पूछता है। कर्वेचर में जहां जिस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो आपको हम सिलेक्टेड क्वेश्चन में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो आपको इतना पार नहीं लगेगा। राइट, ये माइक्लोरियन अगर करना चाहते तो कर लीजिएगा, सेफ्टी पॉइंट पर से इसको भी पूछता है, लेकिन ये दोनों कन्फर्म है, ये दोनों कम से कम आपको इसको सॉल्व करना सीख लीजिएगा। थ्योरम तो रट लीजिएगा तो भी काम चलेगा, सेम थ्योरम आ जाएगा। न्यूमेरिकल भी मैक्सिमम सेम ही आता है, रिपीट होता रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाना आप सीख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट, लेक्चर्स भी रहेगा, सभी का लेक्चर्स है, जाके आप देख लीजिएगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। राइट, तो ये हो गई पेपर ग्रुप ए का। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ग्रुप बी का। देखिए ग्रुप बी में ना आपको इंट्रीगल कैलकुलस पढ़ना है, इंट्रीगल कैलकुलस पढ़ना है। अब इंट्रीगल कैलकुलस सबसे पहला आप पढ़ लीजिएगा रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला पढ़ लीजिएगा। राइट, अगला उसके बाद दूसरा टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा कर्वेचर। बस ये, सॉरी कर्वेचर नहीं, कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग, राइट, कर्व ट्रेसिंग पढ़ लीजिएगा। आप देखिए ये दोनों से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट होता है, अब होता था और भी है, लेकिन जहां से कंफर्म है वही आपको हम बता रहे हैं,
कि ये टॉपिक्स दोनों देखिएगा, दोनों पर लेक्चर्स हमारा है अवेलेबल, जाके देखिएगा। ये इंटीग्रल और कैलकुलस वाली प्लेलिस्ट में कर्व ट्रेसिंग का लेक्चर सबसे लास्ट में होगा, जो पाटलिपुत्रा के नाम से होगा, लेकिन आपका सेम क्वेश्चन तो आपको इसमें आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, सब कुछ सेम है, उसमें चेंजेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, राइट। तो ये आपको यहाँ पे जाके करना पड़ेगा, राइट। तो इतना चीज है ओवरऑल जो आपको करना होगा एग्जाम में, ओके। तो इसका भी लेक्चर्स आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन इसका भी हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको कहीं कहीं से कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सभी का आपको कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ग्रुप सी का। ग्रुप सी में 2D ज्योमेट्री पढ़ना है। ग्रुप सी में 2D ज्योमेट्री पढ़ना है। देखिए 2D ज्योमेट्री में सीधा हम बात करते हैं पाराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। अब देखिए इसमें जो आपसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्रिएट होता है, इसमें नॉर्मल, टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका कंडीशंस। अब बोलेंगे सर कैसा? देखिए कोई एक लाइन है पाराबोला पर या इलिप्स पर, किसी पे भी लाइन नॉर्मल है, यानी नॉर्मल है, इसका कंडीशन आपको बताना पड़ेगा। कोई भी लाइन है जो इलिप्स को टच करके पास कर रहा है, मिस दैट टेंजेंट, उसका कंडीशंस बताना पड़ेगा। या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा है, मतलब दो कर्व से आपस में कोई लाइन मिलाने वाली लाइन, उसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, उसका कंडीशंस आपको इक्वेशंस बताना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। दूसरा जहां से क्वेश्चन आता है पोलर फॉर्म, पोलर इक्वेशन, जहां से पोलर, ये पहला है, सॉरी ये पहला है, ये दूसरा है, पोलर इक्वेशन, ये यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट। अगला बात करते हैं, ग्रुप डी की बात कर लेते हैं थोड़ा। ग्रुप डी में आपको 3D ज्योमेट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 3D ज्योमेट्री पढ़ना है। जो भी टॉपिक्स बताए हैं उसको सीरियसली आपको पढ़ना है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चंस आता है, और अच्छा ये सब टॉपिक्स कवर है तो इसका मतलब अच्छे मार्क्स आपका आ रहा है। अगर नहीं कवर है तो मेरा लेक्चर्स भी है, मेरा सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी है, उसका सॉल्यूशंस भी है, सब कुछ अवेलेबल है। डिटेल कोर्स भी, अगर आप डिटेल कोर्स देखने में कंफर्टेबल है, जल्दी जल्दी देख सकते हैं स्पीड बढ़ा के या जैसे भी, तो आप डिटेल कोर्स भी देख सकते हैं। मतलब 159 में सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओवरऑल आप एंजॉय करो, राइट। देखिए इसमें जो आपको सबसे मोस्ट वांटेड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, काफी गर्मी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको है। अगला है एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करने के नहीं बोलेगा, इसका दो इक्वेशंस रहेगा, उसका कंडीशंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, ओके। वो आपको पूछेगा, प्रूफ करने के लिए सीधा दिया जाएगा। अगर एंगल ही देगा तो प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा, राइट। तो ऐसा केसेस आपका साथ बन सकता है, ओके। 2D में अगर और करना चाहेंगे तो ऑर्थोगोनल में से कर सकते हैं, जो आपका सिस्टम ऑफ सर्कल से है, वहां से भी क्वेश्चंस आता है। उसका इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशंस ऑफ प्लेन, आप प्लेन का कौन सा इक्वेशंस करेंगे? आप एक टॉपिक नंबर तीसरा है, प्लेन का कौन सा इक्वेशंस करेंगे? तो इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, या कोई एक लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है प्लेन पे, उस कंडीशंस में आपको उसका वैल्यू आपको बताना होता है, उसका इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना होता है। या 2-3 पॉइंट है, अब उसका प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो ओवरऑल जो भी टॉपिक्स आपको हम बताए हैं, सभी टॉपिक्स का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, राइट। बस अर्थ आपको क्या करना होगा, 159 का मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा हमारा यूट्यूब चैनल का। कुछ भी डाउट होता है पेमेंट करने में, हमें आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको हम गाइड कर देंगे, जो भी पॉसिबिलिटी होगा आपको हम हेल्प करेंगे, राइट। तो मेरा कांटेक्ट नंबर अगेन नीचे शो कर रहा होगा, उस पर जाकर आपका लिख लीजिएगा, और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिएगा। फिर आपको हम प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, वहां पे सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस का PDF सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स, क्रैश कोर्स, डिटेल कोर्स का सब कुछ वहीं पे अवेलेबल रहेगा, वहीं से आप देख पाएंगे, राइट।
वहीं से देख पाएंगे। देख तो मेंबरशिप ज्वाइन करना देख तो आप यूट्यूब से भी पाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, आप परेशान होंगे। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको इजी हो, इसीलिए हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, वहाँ से सब कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा, राइट। तो यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। बहुत जल्द जो सिलेक्टेड क्वेश्चन का क्वेश्चन है उसका वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेगा, उसमें सोल्यूशन रहेगा, केवल क्वेश्चन रहेगा, सोल्यूशन आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगा, राइट। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।